विक्रम गुप्ता जी। राधे राधे हरिवंश। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान ने कहा है कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रियां विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं विश्राम हो जाती हैं। महाराज जी, अंतःकरण से कैसे शरणागति हो कि मेरे भोग करने की प्रवृत्ति पहले तो ध्यान दो नाम में, कि नाम का विस्मरण न हो। पहला काम है अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। जब समय मिलता है मन को तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्री के साथ संकल्प बनाकर विचरण करता है हमें फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है। कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो, चाहे कोई दृश्य का भोग हो, चाहे कोई क्रिया का भोग हो, बिना चिंतन के नहीं होता। नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख नहीं है। जैसे आपको कह दें कि शाम के 4 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाए तो आपको पक्का है कि 4 बजे मार दी जाएगी, और आपको डायरी दे दिया जाएगी, बताना भोग करके किसमें सुख है। किसी मिलेगा? क्योंकि चिंतन उसी गोली पे रखा रहेगा कि 4 बजे मार दिए जाएंगे। अब कोई सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे? इंद्रियां तब हमको गुलाम बना पाती है जब हमारा चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन भगवान का हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सब बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता हूं, सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है। भगवान कह रहे उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। नित्य नित्य युक्त से योगिना, उस योगी को मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का यही कि इनको अवसर मत दो। ये जब चिंतन करते हैं, आपने ऐसी कल्पना जो मन बना रहा है उसमें इतना सुखी होने की चेष्टा कर ली, अब इसी से बड़े बड़े पापाचरण होने लगते हैं। पहले चिंतन होता है, जैसे हमने दृश्य देखा, बात सुनी, उसका चिंतन हुआ तो भावावेश आ गया। बुरा था तो बुरा आ गया, अच्छा हुआ तो अच्छा भाव आ गया। तो बुरे भावों को हम अवसर ना दें, पहले तो ये बात है। तब तो ये सब अंतःकरण और ज्ञान विज्ञान सब बात समझ में आवे। अभी तो खूब आराम से अवसर दे रहे हैं। अगर मन गंदा सोच रहा है तो हम बहे चले जा रहे हैं उसके साथ गंदगी में। क्या साधना है भाई? क्या अध्यात्म है? अध्यात्म तो इसी बात का है कि इंद्रियां और मन तुम्हें बहिर्मुख करके भोगों का चिंतन कराएंगी, तुम्हारा अन्य चिंतन ना होने पावे, बस इतना कर्तव्य तुम्हारा है। आगे की भगवान बात कहते, अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। गीता में पढ़ा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमारा क्या कर्तव्य है? अनन्य चिंतन करना। भगवान ठेका ले लेते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये योगक्षेम है। वहाम्यहम्, मैं स्वयं वाहन करता हूं। अपना कर्तव्य देखो, जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको करते हुए नाम जप करते रहो, सब शांत हो जाएगा। सब ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि जल रही और पानी फेंको ऊपर तो झप से एकदम शांत हो जाते हैं। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए ये नाम, ये लीला गुण, भगवत चिंतन, ये शीतल जल का काम करता है। भव समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करता है। प्रेम आनंद का मूल ये स्वरूप है। इसमें पकड़ो, सब शरणागति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। क्योंकि जहां बुद्धि को भगवदानंद की थोड़ी भी अनुभूति हुई तो त्राहिमाम बोल पड़ेगा। क्योंकि अनंत जन्मों से दुख भोग रहा है, सुख की लालसा और दुख की प्राप्ति, यही तो चल रहा है खेल। देखो ना, कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? जितने कर्म किए जाते हैं सब सुख के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर ये दुख मिल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं गलती हो रही ना। हाँ, दुख की चाह है नहीं, सुख की चाह है, और सुख की चाह से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं हम कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख में, पर भयंकर दुख मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे नहीं हो रहा। दुख योनया, पूरे भोगों को भगवान ने कहा है इससे प्रगट ही दुख होगा। पूरे संसार को कहा है दुखालयम। अब बोलो, खोजने चले हो सुख तो कहां मिलेगा? सुख सिंधु तो भगवान है, उनका नाम है। तो कार्य करो संसारी, मना नहीं है, अपने अपने कर्तव्य को करो, पर चिंतन भगवान का, नाम भगवान का,
अभी सब ठीक हो जाएगा, शरणागति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। नाम प्रेम मूल है, इसी से नाम प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण जो जानते हो कि गंदे पाप है, उसे मत करो। जैसे कोई कहता हम में सामर्थ्य नहीं, करने की सामर्थ्य है भाई, बोलने की सामर्थ्य तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जैसे कि हमसे भजन नहीं होता, हाँ बकवास होता है, घंटों बैठे बकवास कर सकते हो, तो वाणी में सामर्थ्य है ना तुम्हारे, तो 1 घंटा कीर्तन करो ना, नाम कीर्तन करो। नहीं, नाम कीर्तन तो नहीं हो, तो फिर ये जो तुम प्रमाद कर रहे हो ना, ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना कि हमसे नहीं होता, अब इसकी पिटाई होगी तुम्हें, क्योंकि गंदे आचरणों में लगाता रहेगा, उसका फल आएगा दुख। देखने की तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरे को देखने की सामर्थ्य, अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं। बुरा बोलने की सामर्थ्य, अच्छा बोलने की नहीं। बुरा करने की सामर्थ्य, अच्छा करने की नहीं। तो सामर्थ्य तो वही है प्यारे, चाहे अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा लो। हम लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं, पर बुद्धि असत मार्ग में दौड़ा देते हैं, तर्क करते हैं असत के लिए। गलतियों को गलती ना मानी जाए, इसके लिए तर्क करते हैं। गलतियों को गलती मानकर उनसे बचा के निकल जाओ, ये बुद्धिमान है। आजकल तर्क होते हैं ना, जैसे यहां भी होते, तर्क आ जाते हैं, तार्किक तर्क करते हैं, भाई आत्मा की चाह को नहीं मारेंगे। अब जानते ही नहीं, आत्मा में चाह ही नहीं होती, ये मन का खेल है, और मन को तुमने आत्मा मान रखा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। तुम मन के निर्णायक हो, तुम मन नहीं हो। मेरा मन बोलते हो ना, मैं मन हूं, ऐसा कभी कोई बोला क्या? मेरा मन बोला जाता है ना, तो जैसे मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरी तकिया, ऐसे मेरा मन इतनी दूर है हमसे वो। हाँ, उसको हम इतना प्यार देने लगे कि हर सलाह उसकी मेरी। आज मन कह रहा है ये खाएंगे, रसेंद्री मिल गई और मन मिल गए और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ये मन और इंद्रियां मिलकर हमें बेईमान, ये नष्ट किए दे रहे हैं। बच सकते हो तो एक बचा सकता है, केवल भगवान का नाम। तो नाम भगवान से भी अधिक बलशाली और हमें दुलार करने वाला नाम है। जब नाम लिया तो चुप नहीं बैठ पाए, पक्ष ले लिया हमारा, समझ रहे हो ना? नहीं, सबके हृदय में भगवान पहले से ही बैठे हैं। तुम्हें अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है, गलत कर रहे हो, पर आप नहीं सुन पाते, वो भगवान ही बोलते हैं। जो अंदर से आता है, आप जहां गलत करने जाओगे तो अंदर ये गलत कर रहे हो, एक बार भाई, पर आप उसकी अवहेलना करके आगे बढ़े, दोबारा वो नहीं बोलेंगे। फिर बाद में कहोगे कि यार आया था हमारे हृदय में कि यार गलत है, फंस जाओगे, और मन माना नहीं, यार अब क्या करूं, गलती हो गई। ये मान जाओ, अभी मान जाओ, नाम जप करो, यही शरणागति, यही ज्ञान, यही वैराग्य, यही भक्ति, सब कुछ ये प्राप्त करा देगा। क्योंकि चिंतन के बिना कोई पापाचरण नहीं होता। पहले चिंतन होता है, पहले प्लानिंग बनती है, जिसे संकल्प विकल्प कहते हैं ना, वो पहले प्लानिंग बनाता है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पूरा प्लान बन चुका दिमाग में। अब वो पापाचरण में उतर जाएगा। ये प्लान क्यों बनने दिया आपने? मान लो संसारी आदमी भूला हुआ ज्ञानी तो बात अलग, लेकिन साधक को इतना समय क्यों दिया? तभी कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल ये विपत्ति। उसका प्लान बन गया, अब वो तुम्हें गिराएगा, नष्ट करेगा। प्लान ही मत बनने दो, संकल्प ही मत। राधा 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 राधा, अब वो कहेगा सुनो मेरी बात सुनो, मैं भेज रहा हूं, परम सुख मिलेगा इसमें, इसकी नहीं सुन। राधा राधा, बेईमान बहुत बार फंसा लिया, अब नहीं फंसेंगे। राधा राधा राधा, और आप दस्तखत मत करो, आपको गिरा ही नहीं पाएगा, उसका प्लान बन ही नहीं पाया। तभी तो जीता जाता है, ऐसे मन पर जीता जाता है जहां बार बार वो विषय रस की तरफ आकर, वहां राधा रस, भगवान नाम रस शुरू किए, गा रहे हैं, कीर्तन, जीत गए। जिसने भगवान का आश्रय लिया और नाम जप किया, जीत गया, नहीं तो माया परास्त कर देती है। माया में तम तरंती थे, भगवान ने कहा माया प्रपतन थे, माया में तम। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं प्रबंधन नहीं करूंगा माया में, और जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक अहंकार डाउन नहीं होगा, तो प्रपत्ति किसकी करोगे? अहंकार शरणागत नहीं होने देता। बात शरणागति की करेंगे, होगी सारी क्रियाएं अहंकार से। अहंकार शरणागत तभी होगा जब नाम जप करोगे। नाम जप बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा मन मना भव, दे दो मन, दे दो ना। हम कह लो इतनी बात कहते हैं, बहादुर हो तो दे दो। रुपया दे सकते हो, भोग लगा सकते हो, पोशाक पहना सकते हो, सोने चांदी के आभूषण भगवान को। भगवान ये नहीं मांग रहे, भगवान कह रहे मन मना, बुलाओ मन दे दो। मैं ये मन आधत्स्व, दे पा रहे हो? दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते रहे
मानो हम जो कह रहे हैं को पढ़ लिख के शोध के आचरण करके उस पर चल के बोल रहे हैं। ईमानदारी से देख लो छाती में, क्योंकि बचपन से इसी को देख रहे हैं। हम इस पर विश्वास नहीं करते, इस पर विश्वास करते हैं जब दिल से निकलने लगता है। हे भगवान मैं आपका हूं, वाणी भले मुख हो और हृदय से आर्तभाव अब संभालेंगे बागडोर। तो ये हृदय को थोड़ा पावन होना चाहिए ना, इसके लिए हम भगवान का नाम जप करें। नाम के बिना प्रपत्ति भी नहीं हो पाएगी। बातें हम प्रपत्ति की करेंगे और गुलाम रहेंगे मन के, बातें त्याग वैरागी की करेंगे और वृत्ति रहेगी भोग में। ईमानदारी से देख ले अपने हृदय में, क्योंकि क्या है कि अपने लोग इसको पढ़ा है, जीवन में इसी को देखा है, तो बार बार लगा अरे दुष्ट ऐसे ऐसे भी, इतने पे भी बहुत बहुत खतरनाक। इसका विश्वास नहीं माना जा सकता जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। इसलिए हमने एक बात जीवन में पाई है, नाम। हम हैं शरणागत कि नहीं है, हम क्या हैं क्या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। राधा 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 पहुंचा दिया, वहीं पहुंचा दिया ठिकाने पे, जहां पहुंचने के बाद यात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। नाम नाम जीवन का सार नाम। नहीं ज्ञान चाहे जितना बघार लो ले, ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ज्ञान बघार लो लेकिन विश्राम भोगों में ही, मनोरंजन भोगों का ही होगा। और अगर भजन चल गया ना तो भले तुम्हें शब्दावली से ज्ञान वर्णन करने में ना आवे, लेकिन स्थिति होगी तुम्हारे अंदर। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। बिना भजन के कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा। और भजन तभी होता है जब भगवान का आश्रय लिया जाता है, वो कृपा करके संत समागम देते हैं, तो वो सब है आपके ऊपर। संत समागम मिला है, भजन मार्ग मिला है, कृपा है। अब बस नाम न छूटने पाए, आगे चढ़ जाओगे। नाम में अंतराय जितना उतने में इंद्रियों को, मन को खुला छूट दे रहे हैं आप। नाम चल रहा है, मानो डंडा चल रहा है इनके ऊपर। ये अब गलत सोचना बंद कर देंगे आगे चल के। निरंतर नाम तभी कहा गया कि निरंतर नाम जप। जी चिंतामणि जी सिक्किम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य, कर्म, धर्म और पाप का किस आधार पर मतभेद करें? अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का, कितना नाम जप करते हो? है कितना नाम जप करते हो? समय मिलने पर। समय मिलने पर तो क्या करते हो फिर? समय मिलेगा ही नहीं, माया समय देगी ही नहीं। ये तो झूठ है कि या फिर आप जपते हो समय मिलेगा। नहीं, ये बातें जो प्रश्न करते हुए तभी समझ में आएगी जब नाम को इतना प्राण पी, श्वास चल रही है ना, इस श्वास में कोई भी श्वास खाली न जाए। नाम जप, राधा राधा है, जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य, शुभ और अशुभ। जब तक हम भजन नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, और पवित्र बुद्धि ना होने के कारण उसका निर्णय गलत होता है। वो सदैव इन्हीं दो कर्मों में फंसाती है। बहुत थोड़ा सा भाव बढ़ा तो दान पुण्य, स्नान, इधर तीर्थों में भ्रमण, ये पुण्य बना। नहीं तो फिर वासना का खेल, मनमानी आचरण, तो पाप बना। पाप कर्म, पुण्य कर्म। जो कर्म है, जो धर्म है, वो शास्त्र प्रमाणित कर्म। हम अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, बुद्धि को शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या हमारा कार्य है, क्या कार्य है, शास्त्र क्या कहता है करो और क्या कहता है कि ना करो, इसका ज्ञान। तो वो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म रूपी कर्म करता है। अभी हमारी मनमानी कर्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अगर हमारे मनमानी कर्म रुक जाए तो हमारे धर्मयुक्त कर्म होने लगेंगे। धर्मयुक्त कर्म हृदय को सुख और शांति प्रदान करते हैं। धीरे धीरे फिर संसार के गंदे भोगों से वैराग्य हो जाता है और भगवान की तरफ मन जाने लगता है। अभी मन तो संसार की तरफ ही जा रहा है ना। बात तो बहुत धर्म की प्रश्न की है, आचरण अधर्म के, तो कैसे जानोगे धर्म को? भाई आप ही तो अच्छे बन सकते हो ना। अभी तो आपकी नई अवस्था है,
पर आप अच्छे बनने वाले आचरण तो नहीं कर रहे, तो कैसे अच्छे बनोगे? मूल जड़ को काट दो, ऊपर से पत्तों को हरा भरा देखना चाहो, कैसे देख पाओगे? कैसे आपके अच्छे कर्म होंगे? क्योंकि जहां से अच्छे कर्म होते हैं वहां तो भूत बैठा है वासना का, कामना का। आप कैसे हो पाएंगे? इसलिए हम बहुत बार सत्संग में एकांतिक में कह चुके हैं सबसे कि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। क्यों पापाचरण करते हो? क्यों जीवन को नष्ट करते हो? कम से कम मानवता हमारे अंदर आ जाए, दैवी संपदा, साधुता, ये मानवता आ जाए। तो हम तुम्हें अच्छे भावों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा प्रश्न किए हो, पर अच्छे आचरण में चलो तो और हमें आनंद आएगा, और आप जो समझना चाहते हैं वो आप में योग्यता आ जाएगी समझने की। ठीक है, नाम जप करो, आज से जब तक ब्याह न हो तब तक तुम कोई अपनी हरकत मत करो, शरीर में जो होता होने दो, आप ब्रह्मचर्य का नियम लो, स्वाभाविक जो होता होने दो, आप चेष्टा मत करो, अभी सुधार की तरफ आ जाओगे। कोई गंदा भोजन मत करो, गंदा भोजन समझ रहे हो ना, अभक्ष्य पदार्थ ना खाओ। कोई नशा मत करो, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी चेष्टाओं करो। अभी अभी आनंद आने लगेगा, अभी एक दिव्यता आने लगेगी, एक मन प्रसन्न होने लगेगा। यही तो हम चाहते हैं भोगों से, कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हम एक विश्राम माने। तो आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो भोगों में नहीं है। त्यागात शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति प्रकट होती है, और हम समझते हैं भोग लेने पे शांत हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चा सुधार करो, नाम जप करो, अच्छे बच्चे हो। अभी पढ़ाई में हो, है पढ़ा रहे हो, हाँ तो देखो टीचर पद तो गुरु पद होता है। बच्चों को सबसे बढ़िया पहली शिक्षा उनके आचरण पवित्र होने चाहिए, तभी तो उज्जवल भविष्य होगा। गुरु पद, उपदेष्टा पद, टीचर पद, ये बहुत पवित्र पद हैं, क्योंकि नादान बच्चे, नादान आपके समर्पित हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को स्वस्थ और पवित्र पूरे विचार भावों से, ऐसे हमको रहना चाहिए। हम अपनी वासनाओं पर अगर शासन न कर पाए तो दूसरों का उपदेश क्या? टीचर पद, गुरु पद ही तो है ना। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे, अगर तुम वासना से युक्त रहोगे तो अपराध बन जाएगा। जिन बच्चों को हम प्रभु भाव से पढ़ाई रूपी सेवा करके, वो फिर गलत, उनको ज्ञान नहीं है, उनको हित अहित का ज्ञान नहीं है, उनको ये पता नहीं कि अच्छा है या बुरा है, तुम्हें पता है बहुत सावधानी से। तो इसलिए ऐसा ना होने पावे कभी, नहीं तो भगवान देख रहे हैं। फिर वो तो नादान है, लेकिन उनके स्वामी बहुत सर्वज्ञ हैं। फिर जो आपको दंड मिलेगा वो सह नहीं पाओगे, हृदय जलता रहेगा, अशांति। इसलिए बहुत सावधान, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम ही तुम्हें सद्बुद्धि देगा, जिससे अच्छे कर्म हो। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोय। नाम जपते ही सारे सद्गुण आ गए, सद्बुद्धि हो गई। अभी हमारी असत बुद्धि है, इंद्रियजन्य भोगों में हम सुख मानते हैं, असत बुद्धि। और भगवान के नाम रूप लीला संयम नियम से चलना, ये सद्बुद्धि का लक्षण। ठीक समझ रहे ना?